रेगुलर तो सिस्टम नहीं है। हम या बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा तो तब जाके मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास चेक कराने, या किसी और तकलीफ़ की वजह से हम हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि किसी भी तकलीफ़ के लिए मैं छोटा मोटा ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गया हूँ, तो उसके लिए वो पहले मरीज़ का ऑपरेट करने से पहले टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करते हैं, किसी ने आई का ऑपरेशन कराना है, किसी ने टो नेल का प्रॉब्लम है, हाँ कुछ भी किसी भी इशू पे लोग जाते हैं, तो वो फिर जब टेस्ट होते हैं तो उसमें उनको पता चलता है कि जी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, और मरीज़ कहता है मुझे तो नहीं पता, ना मुझे अलामतें होती हैं। क्योंकि अलामतें भी उनकी कोई फ़िक्स नहीं हैं। नॉर्मली के ज़माने में हम सुनते थे नहीं जी प्यास बड़ी लगती है। ज़रूरी नहीं, बेशुमार ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्यास नहीं लगती। दूसरा जो है ना, एक कॉमन सिम्पटम है, अलामत है, वो है कि पेशाब बार-बार आना, बहुत ज़्यादा आना, वो है। लेकिन बेशुमार ऐसे हैं जो कि चल रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ऐसी अलामतें भी नहीं हैं। ठीक है। इसलिए जो है ना, ये बेसिकली चूँकि इसको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये दोनों बीमारियाँ साइलेंट किलर्स हैं, ठीक है। खामोश कातिल हैं। इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसी सीरियस अलामतें ज़ाहिर नहीं करती जिससे कि हम घबरा के फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए जाएँ। ठीक है। अंदर ही अंदर ये चल रही होती हैं। हमारी बॉडी में स्लोली ये चल रही है, कई सालों पे मुहित ही जब इनका होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी खून की नालियों को ये ब्लॉक करना शुरू करती हैं। जब खून की नालियाँ ब्लॉक होनी शुरू होती हैं, फिर अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, और वो स्टेज इतनी लेट हो चुकी होती है कि वो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद इसकी मैनेजमेंट उस तरह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बेसिकली मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ये बेसिकली बीमारी कम है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर हम इसको एहतियात के साथ मैनेज करें और इसको सीरियसली लें, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। लेकिन जब हम इसको लापरवाही करेंगे, इसको बीमारी कंसिडर नहीं करेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट और परहेज़ नहीं करेंगे, कभी ले ली दवाई, कभी नहीं ली, कभी ले ली, कभी नहीं ली, कभी हकीम के पास चले गए, कभी फक्की खा ली, कभी किसी होम्योपैथ के पास चले गए, कभी किसी ने कहा जी डोमेस्टिक टोटके हैं, जी करेलियां दा पानी पियो फलाना। जब इस तरह होता है ना, मरीज़ इर्रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मरीज़ को ये एहसास होना चाहिए कि जब मुझे शुगर डायग्नोज़ हो गई है, मैंने 2-3 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तो डायग्नोज़ हो गई है, तो मुझे अब इसको सीरियसली लेना है, एहतियात फ़ॉलो करनी है जो मेरा क्लिनिशियन, मेरा डॉक्टर मुझे समझाए, उन खाने-पीने की एहतियात करनी है, मुझे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ की एहतियात करनी है, मुझे मेडिसिन रेगुलर लेनी है। अच्छा तभी, सर। और ये जान नहीं छोड़ती, ये मैं एक बड़ा वाज़ह कर दूँ कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं करूँ तो मेरी शुगर हफ़्ते में ख़त्म हो जाए और मुझे दोबारा मेडिसिन लेनी है। ये मुझे रेगुलर मेडिसिन भी रेगुलर लेनी है, एहतियात भी रेगुलर करनी है, तब ये कंट्रोल रहेगी, और कंट्रोल रहेगी तो मैं आने वाले वक़्त में मुज़िर असरात से बचा रहूँगा। अच्छा सर, ये हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह पहले तो ये एक बात